गड्ढों में डूबे सपने, सड़कों पे तैरे वादे, करोड़ों के दावे थे, मिनटों में सब बर्बादे। पूछता है रिक्शे वाला, पूछता है मजदूर भी, ये तरक्की किसकी जेब में। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का रायगिरी। आज बात करेंगे उसी सड़क की, उसी बारिश की, जिसने एक बार फिर बता दिया कागजों पे तरक्की और जमीन पे हकीकत, दोनों में कितना फासला होता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने भी देखा होगा वो वीडियो, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक सेक्शन का। सोचो जरा, 6 जुलाई की सुबह भारी बारिश के बीच टनल नंबर 2 के पास पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गिरा। पुणे से मुंबई की तरफ जाने वाली पूरी कैरिजवे को सुरक्षा कारणों से पूरी तरह बंद करना पड़ा। यह वही मिसिंग लिंक है जिसे बस 2 महीने पहले 1 मई को ही खोला गया था। अब जरा सोचिए, एक प्रोजेक्ट जो अभी 2 महीने का भी नहीं हुआ और पहले ही तेज बारिश में उसका ये हाल हो जाए तो सवाल तो बनता है ना। रिपोर्ट के मुताबिक यह लैंडस्लाइड खंडाला एग्जिट के पास पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर हुआ और इससे राज्य के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे पर से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। ट्रैफिक पुलिस को अपील करनी पड़ी कि लोग पुणे से मुंबई की यात्रा को टाल दें। सोचिए, एक हाईवे जो मार्वल कहा जा रहा था वो एक अपील पर आकर टिक गया। प्लीज मत आइए, रास्ता बंद है। अब यहाँ थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई, जब पहाड़ काट कर टनल बना रहे थे तो क्या बारिश का हिसाब किताब भूल गए थे, या फिर ये मान लिया गया था कि पहाड़ अब बारिश में गीला नहीं होगा। आप जानते हैं क्या, इस मिसिंग लिंक को बनाने में कितनी मेहनत, कितना दावा किया गया था। अधिकारियों ने इसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया कि यह देश की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है, कि यहाँ केबल स्ट्रेट ब्रिज बनाया गया, कि तेज आंधी झेलने लायक डिजाइन तैयार किया गया और बड़ी बड़ी बातें। जो पुल आंधी झेलने के लिए बनाया गया वो एक भारी बारिश के आगे क्यों झुक गया। रिपोर्ट की माने तो टनल नंबर 2 के एग्जिट के पास पहाड़ से मिट्टी, पत्थर और पानी नीचे आया, जिससे सुरक्षा दीवार को नुकसान पहुंचा। हालांकि अधिकारियों का कहना था कि टनल का ढांचा सुरक्षित रहा और ट्रैफिक एहतियातन रोका गया था। मार्वल कहा गया था जिसे इंजीनियरिंग का ताज एक बरसात में खुल गई उसकी असली आवाज। अफसर कहे ढांचा सेफ है, जनता पूछे सवाल, सेफ है ढांचा तो फिर क्यों बंद पड़ी हमारी राह। आम आदमी के लिए तो सड़क बंद है, पानी भरा है, गाड़ियां घंटों तक फंसी हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कि नुकसान बाहरी है या अंदरूनी। उसकी नजर में तो हाईवे बंद है, बस इतना काफी है। करीब 18 घंटे बाद रात करीब 10:15 बजे जाकर 2 लेन पर ट्रैफिक बहाल हो सका, जबकि 2.5 लेन पर पानी अब भी सड़क पर आ रहा था, क्योंकि पहाड़ी से आने वाला पानी का चैनल टूट गया था। सोचिए, 18 घंटे एक एक्सप्रेसवे जिसे मार्वल कहा गया वो 18 घंटे के लिए ठप। और ये कोई साधारण चक्रवात नहीं था, ये मुंबई का रोजमर्रा का मानसून था। देखिए, अकेले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की बात नहीं है, ये तो बस एक ताजा उदाहरण है। हर साल मानसून आता है और हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। सड़कों में गड्ढे, पानी भराव, पुल टूटना, टनल में रिसाव, और हर बार जवाब एक जैसा, बारिश असामान्य थी, प्रकृति का प्रकोप था, एक्ट ऑफ गॉड। अब सवाल ये है, अगर हर साल यही बारिश आनी है तो क्या हमारे इंजीनियर, हमारे प्लानर हर साल भूल जाते हैं कि मानसून आने वाला है, या फिर योजना बनाते वक्त बजट का हिसाब कुछ और जगह चला जाता है और डिजाइन का हिसाब कमजोर रह जाता है। आरोप है, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि देश भर के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर लगते रहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना उद्घाटन की तस्वीरों और प्रेस रिलीज पर दिया जाता है। सोचिए उस आम आदमी के बारे में जो रोज इस रास्ते से गुजरता है, दफ्तर जाने वाला, माल ढोने वाला ट्रक और ट्रक का ड्राइवर, बस में सफर करने वाला मजदूर। उसके लिए ये सिर्फ खबर नहीं है, उसकी रोजी रोटी का सवाल है। जब रास्ता 18 घंटे बंद रहता है
तो उसका दिन बर्बाद होता है, उसकी कमाई रुकती है और यही वो तबका है जिसकी आवाज अक्सर मीडिया की हेडलाइन तक नहीं पहुंच पाती। हम बात करते हैं गाड़ियों की, ट्रैफिक जाम की, लेकिन उस ड्राइवर की बात नहीं करते जो रात भर सड़क किनारे फंसा रहा। सोचिए, अगर ये गड्ढा, ये लैंडस्लाइड किसी वीआईपी के काफिले के रास्ते में आता तो क्या जवाब इतनी जल्दी नहीं आ जाता? तो सवाल यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक बारिश की गलती है या फिर हर साल दोहराई जाने वाली एक आदत? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक एक्ट ऑफ गॉड कहकर पल्ला झाड़ने की आदत नहीं बदलने वाली। तब तक हर मानसून में यही कहानी दोहराई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक MSRDC ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हाईवे पुलिस के साथ तालमेल बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि ये तालमेल पहले प्लानिंग के वक्त क्यों नहीं दिखा? सड़क बनी, पुल बना, हुआ बड़ा उद्घाटन, कैमरे चमके, तालियां बजी, हुआ जश्न वतन, एक बारिश आई और खुल गई पोल सारी। अब अगली बार तालियां बजाने से पहले जरा सोचना यारो। ये सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं, किसी एक पुल का नहीं, ये सवाल है हर उस आम आदमी का जो हर मानसून में यही तमाशा झेलता है और फिर भी अगली बार फिर से भरोसा कर लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो रोज इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही जरूरी खबरें आप तक लाते रहें। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे रायगिरी। नमस्कार।